सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी बसंत में बाज और सांप जो एक कहानी है, इस कहानी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इस कहानी की जो लेखिका हैं निर्मल वर्मा। तो कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ के विषय में आप सभी लोग जान लीजिए। शिखर, शिखर शब्द का जो अर्थ है पहाड़ की चोटी। सरिता, सरिता शब्द का जो अर्थ होता है नदी। असीम शब्द का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा न हो। तो निर्मल वर्मा ने प्रस्तुत पाठ में जीवन को जीने और सोच के ढंग को दो तरह से वर्णन किया है। बाज जो अपनी जान की परवाह किए बिना आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापता है, इसलिए इस कहानी में जो बाज है वह बाज साहस का प्रतीक है। दूसरा वह सांप जो अपनी अंधेरी गुफा तक ही सीमित है, यही उसका सबसे बड़ा सुख है। एक सांप समुद्र किनारे ऊंची पर्वत की अंधेरी गुफा में अपना वास बना रखा था। वह अपनी गुफा में बैठा सांप लहरों की गर्जना भरी आवाज सब कुछ देखा सुना करता था। वह अपने आप को गुफा का मालिक समझता था। एक दिन एक बाज जख्मी हालत में गुफा में आ गिरा। मन खुश होकर के बोला, जो सर्प था, जो सांप था, वह मन ही मन खुश होकर के बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। तो इसके प्रत्युत्तर में बाज ने कहा, शायद मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, परंतु अपनी जिंदगी में जी भरकर सुख भोगा है, यहाँ तक कि आकाश की असीम ऊंचाइयों को भी नापा है। पर तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का मजा कभी नहीं ले पाओगे। सांप ने कहा, आकाश में आखिर है क्या? तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे लिए यह गुफा सर्वाधिक सुरक्षित तथा आरामदायक है। अचानक बाज ने अपना सिर उठाया और चट्टानों की दरारों से गुफा में टपकता पानी, वहां फैली सीलन, अंधकार और सड़न जैसी गंध महसूस की। उसने चीख भरकर कहा, काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। क्योंकि उसे स्वतंत्रता प्यारी थी, उसे आकाश प्रिय था, इसलिए वह घायल होने के उपरांत भी वह जो बाज था, वह बाज आकाश में उड़ना चाहता था। इस पर सांप ने कहा, यदि स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से उड़ क्यों नहीं जाते थे हो? शायद तुम्हारे पंखों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम उड़ सको। यह बात सुन बाज में नई आशा जब उठी
वह दूने उत्साह से घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक ले आया। खुले आसमान को देखकर उसने पंख फैलाए और हवा में कूद पड़ा। उसके टूटे पंख शक्तिहीन हो चुके थे। उसका शरीर नदी में जा गिरा। बाज की मृत्यु ने सांप को चिंता में डाल दिया। बाज की मृत्यु के बाद सांप ने सोचने लगा कि आखिर सुख में आकाश में कौन सा सुख था जिस सुख को पाने के लिए बाज जो था घायल होने के उपरांत भी आकाश में उड़ना चाहा और अंत में इसके लिए वह मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। यह कहकर उसने अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। क्षण भर के लिए उसका शरीर आकाश में चमक उठा, लेकिन अगले ही पल चट्टान में उसका शरीर जा टकराया, परंतु ईश्वर की कृपा से वह जो सांप था वह बच गया। जब सांप ने मरते मरते जाना कि वह अपनी गुफा से बढ़कर बड़ा सुख कहीं नहीं है, थोड़ी देर बाद सांप ने चट्टानों से धीमा गीत सुना। चट्टानों की भिगोती लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, उस बाज के लिए गा रही थी जिसने अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए घायल होने के उपरांत भी वह आकाश में उड़ना चाहा और अंत में वह मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। तो लहरों ने जो गीत गाया वह गीत उन साहसी व्यक्तियों के लिए गाया जो अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए मृत्यु को प्राप्त तो हो गए, परंतु वे पीछे नहीं हटे। तो आज भी हम भारतीय शहीदों के सम्मान में आज भी हम गाते हैं, आज भी हम गुनगुनाते हैं। तो इस कहानी में जो बाज था वह एक साहस व्यक्ति का प्रतीक था। तो इस तरह से इस कहानी के विषय मैंने आप लोगों को समझाया। आप इस कहानी के विषय में भी आप अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।